खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद तेरी इस्ताअनत के भरोसे पर, फकत तेरी मदद तेरी इस्ताअनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। आज का ये जो कैंप है, असल में इस कैंप के रखने का जो मकसद है वो डॉक्टर नियाज ने जो अब अपने हाथों में इस हॉस्पिटल को लिया है, सलाउद्दीन उनका साथ दे रहे हैं, तो असल में इनका हौसला बढ़ाने के लिए, इनको ये बताने के लिए कि आप बंबई से आकर यहाँ डॉक्टर राजेश पाटिल जो 34 साल से हमारी खिदमत कर रहे हैं, इनका ये हॉस्पिटल गौतमी हॉस्पिटल 20 साल से कायम है। आज अगर आपके हाथ में इसका मैनेजमेंट आया है, सर बंबई से आप यहाँ आए हैं, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप अच्छी खिदमत दीजिए, हमारा साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। कि नुक्ते की बात जो हमेशा हमारे मेडफोर्ड हॉस्पिटल में नहीं, कहीं भी मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ डॉक्टर साहब, तो पहली चीज तो ये दुआ नहीं करता कि अल्लाह आपकी रोजी में बरकत दे, नहीं तो मालूम पड़ा कल मेरे ही घर वाले या एडमिट है। ये कह सकता हूं कि अल्लाह आपके हाथ में और शिफा दे, मरीजों को ज्यादा से ज्यादा आपकी वजह से आराम मिले। और ये आराम का जो नुक्ता मैं हमेशा अपने हॉस्पिटल में भी बताता हूं, डॉक्टर नियाज साहब आपको भी बताना चाहता हूं, सलाउद्दीन आपको भी बताना चाहता हूं कि ये भूल जाओ कि तुम्हारे हाथ में बहुत शिफा है। गलत बात है ये, तुम्हारे हाथ में दवा है, शिफा अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह को जिसने राजी कर लिया उसके यहाँ शिफा चल कर आती है। और ये रजा अल्लाह की कब मिलती है? जब आप पेशेंट के साथ और पेशेंट के साथ आए हुए लोगों से हमदर्दी रखते हैं। क्योंकि पेशेंट तो अपनी बीमारी से परेशान है, लेकिन उसके साथ आया हुआ इंसान तो बेवजह परेशान है। वो इस टेंशन में है कि आपका बिल अदा करने के लिए वो अपने घर के जेवर बेचेगा, अपना घर गिरवी रखेगा, क्या करेगा, किस रिश्तेदार के सामने जाके भीख मांगेगा, तब जाके वो यहाँ से आपके यहाँ से डिस्चार्ज ले सकेगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये नसीहत करता हूँ कि आप जितनी पेशेंट से हमदर्दी रखते हैं, उससे ज्यादा हमदर्दी का हकदार उसके साथ आया हुआ इंसान है। अगर आपने ये रवैया अख्तियार किया, उनका दिल रखने की कोशिश की, पोलाइट रहे, नरमी से बात किया, आपके स्टाफ को भी हमेशा आपने जो है वो ये इस बात की ताकीद रखी कि आप लोग नरमी से पेश आए, आप देखेंगे कि आपकी ये नरमी, ये मोहब्बत, ये पेशेंट के लिए ज्यादा दवा का काम करेगी। क्योंकि दवा तो जो भी आप चाहेंगे बेहतर जो आपके दिल में अल्लाह डालेगा वो लिखोगे, लेकिन उस दवा में शिफा उतारना है या नहीं उतारना ये तो मालिक के हाथ है। तो जब आप मालिक की मदद से इस अस्पताल को आगे ले जाना चाहते हैं तो उसके गरीब बंदों की अगर आप मदद करेंगे, उनके लिए हमदर्दी का जज्बा रखेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक दिन ये हॉस्पिटल मुमरा का नंबर 1 हॉस्पिटल होगा। तो डॉक्टर नियाज साहब ने ये वादा किया है कि आज जो मददगार और आसरा फाउंडेशन शाइना मैडम के जरिए, सुरैया मैडम के जरिए जो लोग यहाँ आए हैं, उनको आगे भी जो है वो डिस्काउंट जारी रहेगा। इसलिए आप ये ना करें कि सिर्फ आज जांच करा के जो है अपनी जान छुड़ा लें, नहीं पल्ला नहीं झाड़े। आप इस अस्पताल से अपना नाता रखें और इस अस्पताल ने जिस मकसद के तहत वापस से इसको नया एक रूप दिया है, उस मकसद को पूरा करने के लिए आप इनके साथ जुड़े रहें। और यहाँ मिलने वाले डिस्काउंट्स, जैसे वेदांती ने अभी बताया कि यहाँ जो लोग जांच करा के जाएंगे, उनका एक अगर लेग का ऑपरेशन है जिसके अंदर वो पैरों को शून्य हो जाने की तकलीफ होती है, वो ये अपनी तरफ से कम करने की कोशिश करेंगी ताकि आपको आज के कैंप के आने का फायदा जो है इनके पास ऑपरेशन कराने से मिल सके, आपको खुशी हो सके कि आज आपने जो यहाँ वक्त दिया, जो आपने यहाँ जांच कराई, इस जांच से भी आप लाभ उठाइए, इन हमदर्द डॉक्टरों की हमदर्दी से भी लाभ उठाइए। और आगे भी मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तुमको एक ही बार में शिफा दे दे, लेकिन अगर फर्दर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है तो मेरी गुजारिश है कि आप इस अस्पताल से जुड़े रहें,
یہاں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. کوئی بھی اگر تکلیف پریشانی ہے آپ شاہین آپا کو, سوریا آپا کو, مجھے فون کر سکتی ہے. ہم ڈاکٹر نیاز سے, صلاح الدین سے, ڈاکٹر پاٹل سے گزارش کریں گے کہ بھئی جس مقصد کے تحت آپ نے اس کو واپس سے شروع کیا تھا, کہیں آپ وہ اپنا مقصد بھول رہے ہیں. غریبوں کی ہمدردی کا, ان کی مدد کا, آپ اس مدد کا پورا فائدہ یہاں سے اٹھائیے, ایسی میری آپ سے گزارش ہے. اور ڈاکٹر نیاز احمد صاحب جنہوں نے اب یہ ہاسپٹل لیا ہے, ان کے لیے ایک شعر بول کر میں اپنی بات ختم کروں گا. اور یہ شعر مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ میرے ایک دوست ساگر ترپاٹھی کا شعر ہے. ڈاکٹر صاحب, ساگر ترپاٹھی کا یہ شعر بولنے سے پہلے میں دو شبد اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے ان کا یہ شعر 2 بار پارلیمنٹ میں اپنی اسپیچ میں استعمال کیا ہے. اور اس چیز نے ساگر صاحب کو بہت مشہور کر دیا کہ جب لوگوں کو پتا چلا کہ پردھان منتری خود ان کا شعر جو ہے ایک نہیں بلکہ 2 بار پارلیمنٹ میں بول چکے ہیں, وہ شعر میں ڈاکٹر نیاز کی نظر کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ جب حوصلہ بنا لیا اونچی اڑان کا, جب حوصلہ بنا لیا اونچی اڑان کا, پھر دیکھنا فضول ہے قد آسمان کا, پھر دیکھنا فضول ہے قد آسمان کا. جب آسمان کی بلندی اپنی جگہ ہے, آپ کے حوصلے اپنی جگہ ہے, ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ ہے. سر بس اتنا ہی کہوں گا کہ وہ دھوپ کے چھپر ہو یا چھاؤں کی دیواریں, وہ دھوپ کے چھپر ہو یا چھاؤں کی دیواریں, اب جو بھی اٹھائیں گے مل جل کے اٹھائیں گے, اور جب ساتھ نہ دے کوئی آواز ہمیں دینا. شاہین آپ برابر بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر فاروقی صحیح کہہ رہا ہوں کہ وہ دھوپ کے چھپر ہو یا چھاؤں کی دیواریں, اب جو بھی اٹھائیں گے مل جل کے اٹھائیں گے, اور جب ساتھ نہ دے کوئی آواز ہمیں دینا, جب ساتھ نہ دے کوئی آواز ہمیں دینا, ہم پھول سہی لیکن پتھر بھی اٹھائیں گے, ہم پھول سہی لیکن پتھر بھی اٹھائیں گے. اللہ حافظ.